झारखंड राज्य में 8 सालों के बाद सीजीएल की परीक्षा आयोजित हो रही है, जिसको लेकर तमाम जो अभ्यर्थी है अपने केंद्र पहुंच रहे हैं। बता दें कि 21 और 22 सितंबर को ये परीक्षा आयोजित होने वाली। आज 21 सितंबर है और आज से ये परीक्षा शुरू होगी। बता दें कि इसको लेकर इंटरनेट सेवा पूरे तरीके से बंद रहेगा, जिसकी सूचना एक दिन पहले यानी कि शुक्रवार को देर शाम हो गई थी। फिलहाल हम जहां पर मौजूद है, आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाएंगे कि ये भी एक केंद्र है जहां पर अलग अलग जगहों से जो अभ्यर्थी है यानी कि अलग अलग जिलों से जो अभ्यर्थी है वो केंद्र पहुंच रहे हैं। हालांकि हमने कई अभ्यर्थियों से बातचीत की, उनका स्पष्ट रूप से यही कहना है कि इंटरनेट सेवा पूरे तरीके से बंद है, जिस वजह से उन्हें काफी परेशानी हो रही है। इसके साथ ही हम अपने दर्शकों को ये भी जानकारी दे देते हैं कि 24 जिलों में सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक इंटरनेट सेवा पूरे तरीके से बंद रहेगा, जिसको लेकर झारखंड सरकार के जो गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग है, इसको लेकर कह सकते हैं कि एक दिन पूर्व यानी कि शुक्रवार को ही इसकी सूचना जारी किया था, जिसका उद्देश्य कदाचार मुक्त परीक्षा कराना है। देखिए, आपने देखा होगा कि कई बार पेपर लीक का जो मामला है वो सामने आता है, तो इसको लेकर भी कह सकते हैं कि सरकार पूरे तरीके से इस बार कमर कस ली है कि इस बार अगर पेपर लीक का मामला या फिर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है तो सरकार आने वाले समय में सख्त कदम उठा सकती है। जिसको देखते हुए आपको पता होगा कि इंटरनेट सेवा सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक बंद रहेगा। इसके साथ ही सभी परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और वहीं अगर केंद्रों की बात करेंगे तो वहां पर मेटल डिटेक्टर के साथ साथ जैमर सहित कई ऐसे उपकरण हैं, उसका उपयोग किया जाएगा। इसके साथ ही जो परीक्षार्थी जो परीक्षा देने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उन्हें सख्त निर्देश भी दिए गए हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल फोन या फिर स्मार्ट वॉच जो है वो अपने केंद्र पर नहीं ला सकते हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि कई जो आदेश है वो जारी किए गए हैं, लेकिन इंटरनेट सेवा पहली दफा ऐसा हो रहा है कि इंटरनेट सेवा पूरे राज्य भर में आज बंद रहेगा, यानी कि सुबह 8 बजे से 1:30 बजे तक बंद रहेगा। तो ऐसे में अलग अलग जगहों से जो अभ्यर्थी राजधानी रांची पहुंच रहे हैं, उनका भी स्पष्ट रूप से यही कहना है कि थोड़ी परेशानी हो रही है। लेकिन आपने देखा होगा कि कई बार पेपर लीक का जो मामला है वो सामने आता है, या फिर अभ्यर्थी जो है वो लगातार ये आरोप लगाते हैं कि ट्रांसपेरेंसी तरीके से जो परीक्षा है वो नहीं ली गई है, जिसको देखते हुए ये जो कदम है वो उठाए गए हैं। और कारा एवं आपदा प्रबंधन की ओर से ये जो सूचना है वो एक दिन पहले यानी कि शुक्रवार को ही जारी कर दी गई थी। तो चलिए अभ्यर्थियों से हम बातचीत करते हैं कि आखिर इंटरनेट सेवा जिस तरीके से बंद है यानी कि सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक, आखिर उन्हें क्या कुछ परेशानी हो रही है। तो चलिए अभ्यर्थियों से बातचीत करते हैं। कल शाम में इन लोगों ने मेल किया दोबारा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए, बट इन्होंने इंटरनेट तो बंद कर रखा है। तो बताइए स्टूडेंट कहाँ से एडमिट कार्ड प्रिंट आउट करके लेकर के जाएगा? और क्या पुराना एडमिट कार्ड को ये लोग वैलिड मानेंगे, जिस पर कि पेपर 3 में पेपर 1 दिया हुआ है? इन्होंने पहले पेपर 1 दिया हुआ था, बट अभी उन्होंने सुधार करके यहाँ पर ये कोड में 2 दिया हुआ है। तो क्या ये तो इंटरनेट बंद कर रखे हैं, तो हो नहीं पाएगा प्रिंट आउट। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? आप जब यहाँ पर पहुंचे, जब बाहर चेकिंग हो रही है, तो क्या कहा जा रहा है? कार्ड में तो सही है, बट जिस स्टूडेंट का गलत है, अगर वो प्रिंट आउट नहीं लेकर के जाता है तो उसको एक एग्जाम में अलाउ किया जाएगा या नहीं, ये तो आयोग ही डिसाइड करेगा ना। अच्छा, ये बताइए कि कल जब पता चला कि इंटरनेट सेवा पूरे तरीके से बाधित रहेगा, दिमाग में क्या चल रहा था, कहाँ से आए ये बताइए पहले। हम लोगों को आज मालूम चला, हम तो यहीं से आए हुए हैं, रांची से ही आए हुए हैं, बट ये आज सुबह मुझे मालूम चला कि इंटरनेट बंद है। तो ये फैसले किस रूप में आप लोग ले रहे हैं? सरकार की ओर से जो फैसले लिए गए हैं, देखिए अब इस पर तो सरकार को डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट के साथ ऐसा नहीं कि पेपर 1 दिया हो तो उसको अलाउ करना चाहिए।